खास कारण था मीटिंग का? मीटिंग का जो एजेंडा था मुख्यतः था सफाई को लेकर था कि उसके काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि कुछ लाइट वगैरह डस्टबिन वगैरह जो खरीदारी हुई है उसको लेके था। उसके बाद था आपका तीसरा, हाँ वो सब भी था। और मुख्य जो था वो आपका था कि क्या मतलब एजेंडा जो है वो योजना सफाई को लेके था, योजना को लेके था। कई वार्डों में योजना हाँ कोई कई वार्ड में योजना को हाँ क्या है वो पारित नहीं, हम लोगों द्वारा जो योजना लिख कर दिया गया है 23-24 से ही, वो अभी तक पारित नहीं किया गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। और ये खुद से ही अपनी इच्छा से ही योजना हम लोग को ये दे दिए हैं, जो कि हम लोगों ने लिखित रूप में वो दिया भी नहीं है, मौखिक रूप में भी नहीं दिया है। पारित नहीं करे इसका रीजन क्या हो सकता है? अभी ये रीजन तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा अभी यहाँ पे हम 5 तोरण द्वार लगा है, नगर परिषद का तोरण द्वार लगा है 5, कितना लगा उसमें लगा है? उसमें 4,70,000 समथिंग कुछ लगा है जो कि, और उसमें वो भी था एक एजेंडा में, हाँ एजेंडा में वो भी था एक कि जो साइन बोर्ड लगा है उसमें इतना पैसा लगाया गया। दूसरा था कि उसमें जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का फोटो भी उसमें ऐड किया गया। बट एट द मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऐसा आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो फोटो आप नहीं लगा सकते, तो वो भी एक एजेंडा में था। तो टोटल कितना लागत आया था? 4,70,000 समथिंग कुछ था। हाँ नहीं एक गेट का टोटल था, वो एक गेट का 8 लाख समथिंग था। 8 लाख? हाँ अच्छा लगा, लेकिन इतना हाँ इतना टोटल लगा क्योंकि 5-6 पैसा रिफंड हो गया? पैसा 41 लाख कुछ हाँ समथिंग ऐसा कुछ था। अच्छा तो उतना का तो गेट बना नहीं है? नहीं गेट उतने का नहीं है हाँ, तो ये तो आप एक्स्ट्रा पैसा लगा के उसको लिए गए हैं, उतना आप जो भी आप है ना, जांच के तो क्या जैसे ये जो एक 41 लाख का फंड था जिसमें 5 द्वार तोरण द्वार बनाने थे, तो एक तोरण द्वार पे करीब 8 लाख के लमसम आता है। तो अभी जो तोरण द्वार है वो आपके हिसाब से 4 लाख रुपया के लमसम खर्च हुआ है? हाँ उतना हुआ होगा, वो एक्स्ट्रा आपने अपना ऐड कर लिया तो वो उतना बजट नहीं है, फिर भी आपने उसमें उतना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। किसके रखा? बैठक यही सब एजेंडा था, सफाई को था, फिर तोरण का था, फिर आपका सफाई में था। तो सफाई में हम लोग को कहना था कि जैसे मैंने पार्षद है, पार्षद को द्वारा पैड पर लिख के दिया जाए तो उसका भुगतान किया जाए। तो बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं लागू है, तो कुछ तो उपाय बताया जाएगा ना कि पार्षद ही करके देगा तभी भुगतान किया जाए। मान लीजिए कि हर वार्ड में किए वो लेबर जा रहा है, चाहे सफाई कर्मचारी जा रहा है, उसको बारे में बताया जाएगा ना। अभी नहीं है, अभी होता है कि 4 को जा रहा है, 1 को 2 को लेबरे पहुंचता है वहाँ पर, एक बाहरने वाला, एक कचरा लेने वाला। बोला जाता है कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। सवाल तो आपसे हमसे पूछता है, वो हमको पहचानते हैं, ये लोग तो पहचानते नहीं है। हमको भुगतने पड़ने का, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर तो जवाब भी मिल जाता है। अभी ये मिल जाता है कि वोट मांगने आते हैं तो ऐसे कहते हैं, अभी क्या हो गया? मतलब जनता की वोट, जनता की पैसा से विकास आप लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है? जैसे जो चीज मांगा जा रहा है वो चीज पे हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि खाली पारित कराने से क्या हो जाएगा? जो चीज मान लिया गया है, नली का चाहे कुछ भी का, रिपेयरिंग का जो भी लिया गया उसका पूरा कर लीजिए, उसके बाद एजेंडा में निकाला जाए, चाहे जो भी किया जाए काम। पहल का अभी वो भी नहीं करे। कितना देने से नहीं ना होना जगह, 5 को लीजिए बाकी कर दीजिए। मीडिया कर्मी को वहाँ से निकाला गया, आखिर क्या कारण था? कारण अब तो वही लोग, हम लोग तो कहते हैं कि मीडिया वाला बैठे जाए यहाँ पर, मीडिया वाला को बुलाया जाए यहाँ पर। अब वो लोग ना बताएंगे कि कारण क्या है कि मीडिया वाला का हटाया जा रहा है। जैसे आज जितने भी मुद्दे पे रखा गया बोर्ड की बैठक, योजना चयन करने का अधिकार वार्ड पार्षद को, योजना की समीक्षा करना वार्ड पार्षद को, लेकिन वार्ड पार्षद को योजनाओं का अवहेलना करना यानी कि हिटलर शाही चलाना, ये इनकी मनमानी रवैया हो चुकी है विगत 2.5 सालों के कार्यकाल में। 2.5 साल बच रहा है तो 2.5 साल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तो हम लोग करने के लिए तैयार है ना। जनता के पास वोट मांगने के लिए गए हम, जनता जवाब हमसे मांगती है, तो जनता को तो जवाब देने के लिए तो मंदिर में देना पड़ेगा ना। आज जो योजना चयनित करके वार्ड पार्षद को चयनित करके जो दिया जाता है वो योजना चयन नहीं होती है, वो अपने मने हिसाब से चयन करके दे दिया जाता है, तो इसको मनमानी हिटलर शाही कहेंगे ना।
41 लाख के तुरंत द्वार क्या बनाया गया नगर परिषद के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो सर 41 लाख का थोड़ा लूट है, इसको निगरानी से जांच करा लिया जाए। 2 लाख इसमें खर्चा इसकी निगरानी से हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से को लूट को चाह रहे हैं कि कहना चाहेंगे निकलता है कि आप इसकी जांच करा लें, निगरानी से जांच करा लें। एक प्लेट बनाने के 6 महीने 7-8% तरह से जहाँ बैठे हुए थे जी। तो आप लोग ऐसा आवाज उठाए, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं होता है। बैठक क्यों रखा जाता है? खाली ऐसी खाली नाम के लिए बैठक में क्यों आते जब आपका आवाज ऐसा खाली- जाता है? तब 8 नहीं महीने भी 10 आते थे, महीने 5 कमेटी बना लिए है, 5 बैठक में पास कर देते हैं। हम आवे चाहे नहीं इस आवे, मीटिंग ने नहीं उठाया आता। क्या सर? इस मीटिंग के आप मुद्दा नहीं ले सकते हैं, इसमें क्या है? इसमें तो आमदनी तो बदबूरी करता है, जिस लाभ के हो गया, लाइट के हो गया, सुपर के हो गया, सुपर के वार्ड पार्षद के दूर सुपर नहीं जाता है, हर वार्ड ने क्यों सुपर जाता है, 1 2 को सुपर जाता है, सफाई निवास नहीं होता है, सभी होता है, समझे ना। और इसमें क्या है, योजना है जब जितना न्यू 3 नंबर वार्ड में काम हो रहा है, वार्ड पार्षद के साइड में कोई काम नहीं हो रहा है, नगर परिषद क्षेत्र में मनमौजी काम हो रहा है, तो क्यों वार्ड पार्षद क्यों बैठा हुआ है? काहे बैठा हुआ है तो बताइए। जनता मरता है, वार्ड पार्षद का मरता है। आप लोग का बात नहीं रखा जा रहा है। नहीं, हम लोग का बात नगर परिषद में नहीं रखा जा रहा है। आपको कहना घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, मन की मौजी हो रहा है, अपना मन से अपना हिस्सा मिलता होगा बहुत। नहीं मिलता हिस्सा, नहीं मिलता। और लोगों को मिलता है। और लोग के मिलता होगा मगर 5% के नहीं मिलता। हाँ, और लोग के जैसे पैसे वो है बड़े अति लूट के खा रहा है, उसका मिल रहा है, आखिर किनको मिलता होगा? अभी किनको भी हमको उतना जानकारी नहीं है सर। मतलब आप लोग बिहार में पहली बार तक विकास करने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ, विकास करने के लिए लड़ रहे हैं हम, अपना वार्ड के लिए विकास करने के लिए हम लड़ रहे हैं, और कुछ प्लेट बने, एक प्लेट के लिए 8% तरस रहा है, 6 महीना साल में नहीं बन पाता है। लेकिन जहाँ लूट है, पॉकेट भरना है, वो काम पहले होगा। चलिए, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 8 का लक्ष्मण पांडे मेरा नाम हुआ, ठीक है। यहाँ जब से मतलब वो 2.5 साल होने के कगार पर है, ठीक है। 2.5 साल में सशक्त कमेटी जो 5 गो उनका मेंबर है, वो सब मिल के पहले ही तय कर लेते हैं कि कौन योजना पास करना है, कौन योजना नहीं करना है, ठीक है। जो योजना वार्ड पार्षद के द्वारा लिख के दिया जाता है कि भाई हमारा जो वार्ड में क्या समस्या है, वो वार्ड पार्षद ही समझ सकता है ना कि हमारा वार्ड में क्या समस्या है। और वार्ड पार्षद का समस्या का अगर निदान नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो फिर बेकार है। हम लोग को भी जनता ने जीत के भेजा है भैया, आपको भी जनता जिता के भेजा है, हमको जनता जिता के भेजा है। तो जब वैल्यू नहीं है पार्षद का, तो पार्षद के मीटिंग बुलाने से कोई तो फायदा है नहीं। जब आप लोग अपने जब कर ही लेंगे, तो फिर फायदा क्या है पार्षद का मीटिंग बुलाने से? तो आखिर वो पांच आपस में बैठ के क्लियर करते हैं, वो लोग आप लोग को कभी खबर नहीं करते। अभी आज का जो मीटिंग है, आज का मीटिंग में जो प्रोसीडिंग जो है, वो पेपर अभी भी मेरे पास है, देख लीजिए। कितना वार्ड है? सॉरी, टोटल 34 वार्ड है। ज्यादा घोटाला कहाँ हुआ, किस वार्ड है बता दो। हाँ, 11 नंबर और 10 नंबर सबसे बड़ा है। यहाँ पूरा जाइए ना, देखिए ना, जो काम जो हुआ है, 6 इंची डालना है, उसको 3 इंची डाला है। नली में जो है छड़ डालना है 10 ml के, 8 ml के डाल गया है। और बाद में हर जगह मैंने काम योजना है 200 फीट के, 100 फीट पर काम करवा के निकासी हो जा रहा है। हमारे बाद में कुछ है योजना, और कुछ के काम हुआ है, और आधा काम करके वहाँ पैसा निकासी हो गया। ठेकेदार के द्वारा नहीं, ठेकेदार के द्वारा। हाँ, एक कहता है ठेकेदार बोलता है कि 30% नगर परिषद है अति घूस। भाई पार्षद को पहले बोले कि पार्षद अपने काम कराइएगा कि माने मेरे थ्रू कराइएगा। पार्षद जिसके पास लाइसेंस है भैया, वो ना अपना करा सकता है। जिसको लाइसेंस नहीं है, तो ये अपना मनमानी ढंग से अपना जो है अपना रख के अपना गुर्गा से काम करवाते हैं, ठीक है। वो जो है, आप अभी तक अपना वार्ड में क्या काम? हमारा वार्ड में अभी तक 3 काम हुआ है, ठीक है। लेकिन तीनों घचिया काम हुआ है, मटेरियल बढ़िया नहीं है। शिकायत कर रहे हैं? हाँ, मेरे बारे हम अपने नहीं कराए हैं, ठेकेदार द्वारा कराए हैं, चेयरमैन के ठेकेदार लोग आके किए हैं। तो उनका काम जो है घटिया है, पूरा जनता की शिकायत है। मेरे पास जनता लेटर भी दिया है, और हम भी लेटर रिसीव कराए हैं आज कार्यपालक पदाधिकारी से। और हम लोग आगे का कार्रवाई जो है अपने, हम लोग लड़ाई झगड़ा से नहीं, कागजी कार्रवाई करेंगे। और हम लोग एसपी साहब से रिसीविंग लिए हैं, और इसके बाद हम लोग पटना जाएंगे, निगरानी में देंगे, जांच करवाएंगे। जितना तक काम हुआ है, कभी कोई बताया नहीं जाता है कि कितना यहाँ पैसा निकला,
हाँ। कितना काम हुआ नहीं। कोई नहीं जानता, कोई पार्षद को भनक तक नहीं लगता है कि कितना रुपया निकला, कितना पे काम में गया। तो जितना बाढ़ है चुनाव के पहले जनता के बोले होंगे हम विकास करेंगे, और आपके सामने आपके नीचे से विनाश होकर चल रहा है। विनाश होकर चल जा रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पैसा, कितना पैसा निकला, कितना हो रहा है। टेंडर भी है तो उन्हीं का है, कार्य में थी विभागीय कार्य भी है, वही कराते हैं। कमीशन ये रहता है कि ऊपर तक जाता है। ये तो जानकारी नहीं है क्या है सिस्टम, जो टेंडर लेकिन है सर, जो एक गाड़ी अगर छाई भी गिराना है ना तो वो अपने गिरवाते हैं। ठीक है, मैं राहुल कुमार हूँ, वार्ड संख्या 32 वार्ड प्रतिनिधि। यहाँ जो कार्य योजना में तो घोटाला हो ही रहा है, जो संवेदक हो रहा है, टेंडर हो रहा है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। हमारे वार्ड संख्या 32 का एक योजना जो था वो फरवरी माह में टेंडर किया गया था, समझे कि नहीं। उसकी अवधि होती है 120 दिन, समझे कि नहीं। लेकिन 120 दिन में टेंडर को फाइनल नहीं किया गया, वो टेंडर को रोका गया। उसके बाद फिर 6 महीना बाद आपको नवंबर में जो है उसका अवधि विस्तार किया जाता है, समझे कि नहीं। अब विस्तार करके फिर उसको जो है अभी टेंडर को फाइनल किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें झोल मोल किया जा रहा है टेंडर होने में भी। यहाँ जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, उनका साठगांठ जो है बहुत बड़े तरीके पर चल रहा है उन टेंडर वाले एजेंसियों से, और वो एजेंसी को हायर कर ले रहे हैं। हायर करके और लूट घसोट वाला जो भी योजना है, जैसे कि अन्य वार्डों में बताया कि हमारे वार्ड में टेंडर द्वारा काम कराया गया है, लेकिन उसमें लूट घसोट किया गया, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ चल रहा है बहुत बड़े तरीके से। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है एजेंसियों को जो है हायर कर देना, और इसमें जो है नगर परिषद ऑफिस जो है उसमें एक सहभागिता का काम कर रही है, उसमें तालमेल का काम कर रही है। क्योंकि आपको जब नियम में है कि 120 दिन में टेंडर फाइनल कर देना है तो क्यों नहीं किए। हमारे वार्ड में अभी तक 2 वर्षों में एक भी योजना नहीं हुआ है। वार्ड संख्या 32 में एक ईंटा भी अगर लगा हो तो हमारे एग्जीक्यूटिव साहब जा कर के देखें, घूमें। पार्षद का क्या नाम है? ज्योति कुमारी। मुख्य पार्षद का? नहीं, हमारे वार्ड पार्षद हम 32 हैं। पार्षद का नाम पिंकी देवी है। और पति हैं मुख्य पार्षद चंद्रकांत कुमार। नहीं सुनते। यहाँ ऑफिस का भी मिलीभगत हो रहा है ना, हम तो समझ रहे हैं कि ऑफिस का भी मिलीभगत है। जब आपका 120 दिन में टेंडर हो जाना है क्लियर, तो फिर क्यों नहीं कराया आप। थैंक यू।